Okay, class. So, class, we have studied about content strategy in our previous lecture. Okay, and if you have done the assignment, you must know the practical things in that कि कैसे हम उसको डिजाइन करते हैं. Although आपका assignment बहुत short था, ठीक है, सिर्फ कुछ क्वेश्चंस के रिप्लाईज करने में आपने रिसर्च करके. और अब जो है क्या करना है आपने असल में, अब हम रिसर्चिंग पे काम करेंगे. अच्छा भाई. अच्छा क्लास, एक बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अभी जो लोग लाइव हैं उनके लिए भी, और जो बाद में लेक्चर सुनेंगे, यू आर नॉट अलाउड टू सेंड मी द पर्सनल मैसेजेस. आपका ग्रुप ऑन होता है, आप ग्रुप में जो क्यूरीज हैं आपकी वो वहाँ पूछें, ठीक है. बट पर्सनल मैसेजेस, आई यूजुअली डोंट सी द पर्सनल मैसेजेस, क्योंकि इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ. देयर आर मैनी बैचेस एडेड इन माय व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है. यानी कि बैच नंबर 14 से, आपको कौन सा आपका बैच है, बैच नंबर 26, ठीक है. और अब आप अपने ग्रुप में देख सकते हैं कितने सारे स्टूडेंट्स हैं. इतने सारे स्टूडेंट्स हर बैच में हैं, ठीक है. और अगर मैं सबके पर्सनल मैसेजेस देखूंगी तो शायद पूरा दिन मेरा व्हाट्सएप पे ही गुजरेगा. दैट्स व्हाई प्लीज आस्क एनीथिंग ऑन द ग्रुप, और अगर मैं कभी आपको रिप्लाई नहीं करती हूँ तो आप दोबारा से मुझे टैग करें कि मैम इसका रिप्लाई कर दें, ठीक है. सो आई विल बी रिप्लाइंग यू देयर. फहमीदा रहमान, आई विल बी कमेंटिंग ऑन योर पोस्ट. जो आपने असाइनमेंट सबमिट किया उस पर मैं कमेंट करूंगी तो आपको पता चल जाएगा कि आई हैव सीन दैट असाइनमेंट, ठीक है. अच्छा, लेट्स स्टार्ट डूइंग समथिंग विद द रिसर्च. असल में रिसर्च हमें करनी कैसे, रिसर्च हमें करनी कैसे है असल में. रिसर्च असल में है क्या क्लास, देखें. जब हम कुछ भी लिख रहे होते हैं ना, तो लिखने के लिए हमारे पास वर्डिंग्स तभी हमारे जहन में आएगी जब हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है. और इंफॉर्मेशन और उसके साथ क्रिएटिवनेस होगी. अब इसकी एग्जांपल शायद पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि समटाइम्स व्हेन आई वॉच द मूवीज, और वो मूवीज की जो स्टोरीज अगर मेरे ध्यान में होती है तो कभी कभी मैं उन स्टोरीज को ही ना मॉडिफाई करके अपने कंटेंट में डाल देती हूँ, ठीक है. तो इस तरह से क्या है, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है आप उसी को क्रिएटिवली यूज करें. अब इसके और भी बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं. आपकी ऑब्जर्वेशन अगर इतनी स्ट्रांग है कि आप अपने आसपास जो भी फील कर रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, जो भी सिनेरियोज हैं, उन सारे को आप जो है वो क्रिएटिवली यूज कर सकते हैं. आप एट द स्केल ऑफ व्हाट डू वी से, लार्ज स्केल पे अगर कुछ ऐसा मेजरमेंट हो रही है, या फिर वर्ल्ड वाइड जो कुछ भी हो रहा है, जो भी सिनेरियोस चल रहे हैं, जो भी ट्रेंड्स चल रहे हैं, उन सारे ट्रेंड्स में से कुछ भी आप उठाकर, जैसे न्यूज होती है ना, हमारे पास न्यूज आ रही होती है डिफरेंट किस्म की, ठीक है. तो उन न्यूज को भी आप यूटिलाइज करके और अपनी जो भी आपका कंटेंट है उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. अब ये करने का तरीका क्या है ये हम देखते हैं. रिसर्च करना किस तरह से जरूरी है. रिसर्च करने से आपके पास आती है इंफॉर्मेशन, आपको पता चलते हैं फैक्ट्स. फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग, क्योंकि आपकी जो राइटिंग है ना वो सेव होने वाली होती है. आप बोल किसी से बोल देते हैं ना तो वो बातें जहन में रह जाती हैं, वो ना उनका उनकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती. लेकिन जब आप राइटिंग कर रहे हैं तो ये चीज सेव रहने वाली है, ठीक है. तो उसके लिए आपके पास फैक्ट्स होने चाहिए, एक चीज. और दूसरी चीज, गूगल भी आपके फैक्ट्स को जो है ना इवेलुएट करता है. अगर आपने कोई फैक्चुअल बात नहीं की, आपने कोई स्कैमी बात कर दी, या फिर आपने कोई ऐसी फेक बात कर दी, या अपनी तरफ से कोई अजम्पशंस दे दी, तो गूगल जो है उसे कंसीडर नहीं करेगा. दैट्स व्हाई वी विल हैव टू गो विद द फैक्ट्स एंड फिगर्स. यानी झूठ कोई बात ना हो, कोई स्कैम ना हो, कोई फेक बात ना हो आपके कंटेंट में, चाहे टॉपिक कुछ भी हो. और उसके बाद क्या है, कुछ इनसाइट्स भी आपको पता चलती हैं. इनसाइट्स क्या होती हैं, लेट्स सपोज कि अगर आप पॉपुलेशन पे लिखना है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड या किसी कंट्री वाइज पॉपुलेशन पे लिखना है, तो आपको पॉपुलेशन के लिए इनसाइट्स चाहिए होंगी. आपको ये पता करना होगा कि वो पॉपुलेशन किस तरह से इंक्रीज हो रही है. आइदर इंक्रीज हो रही है प्रोडक्टिव वे में हो रही है, या आइदर जो है वो डिक्रीज हो रही है, लोग वहां से मूव कर रहे हैं, और जो कुछ भी है. तो इनसाइट्स आपको पता होनी चाहिए. और ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको पता चलेंगे इंटरनेट से, क्रेडिबल सोर्सेस से,
ठीक है। क्रेडिबिलिटी इज रियली इंपॉर्टेंट। क्रेडिबिलिटी क्या है? जब हम इंटरनेट पे गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो हमारे पास जो शुरू में वेबसाइट्स आती हैं, वो वेबसाइट्स हमारे पास इसलिए नजर आ रही होती है क्योंकि गूगल उन्हें रैंक कर रहा है, बिकॉज दे आर द क्रेडिबल सोर्सेज, दे हैव डन समथिंग, द रेस्ट ऑफ द पीपल, द रेस्ट ऑफ द वेबसाइट्स हैवंट डन। दैट्स व्हाई गूगल ने उन्हें रैंक किया हुआ होता है। तो गूगल ने जब उन्हें रैंक किया हुआ है तो आपने उन क्रेडिबल सोर्सेज से अपनी सारी जो रिसर्च है ना वो लेनी होती है। अच्छा, कुछ स्टेप्स हैं राइटिंग के, मैं आपको भी बताऊंगी, सॉरी रिसर्चिंग के, मैं आपको भी अभी प्रैक्टिकली भी बताऊंगी कि हम रिसर्चिंग करेंगे कैसे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट्स योर टॉपिक। अगर आपको टॉपिक दिया जाए, आप में से किसी को भी मेडिकल का टॉपिक दे दिया जाए, हार्ट डिजीजेस वगैरह का, के या फिर किडनी के जो जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका कोई टॉपिक दे दिया जाए, तो आप में से जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं या जिनको इंटरेस्ट हो या जिनको कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो रिसेंटली या जो इस बारे में कुछ पढ़ रहे हो, उन वो तो इसमें लिखने में इंटरेस्टेड होंगे। लेकिन बाकी के लोग जो हैं वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे, जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको रिसर्च करनी पड़ेगी। तो आपका टॉपिक तो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए आपके जहन में कि असल में आप लिखने के जा रहे हैं और आप किसके लिए लिखने जा रहे हैं, आपके रीडर्स कौन है, ऑडियंस में हमें अगेन बात करनी है। तो क्या है और उसका स्पेसिफिक एंगल क्या है। अगर आप मेडिकल का कोई आर्टिकल लिख रहे हैं लोगों को, अगर आप ये बता रहे हैं कि if you get these kind of symptoms then you may have this kind of disease, तो आप उसके लिए एक स्पेसिफिक एंगल डिसाइड करें। जैसे अभी कुछ रिसेंटली जो है वो कोविड आया था, कोविड के बारे में इनिशियली सबको कुछ भी नहीं पता था, ठीक है। तो लोग क्या करते थे, इंटरनेट पे सर्च करते थे कि व्हाट इज कोविड, उसकी सिम्टम्स क्या है। अब अगर किसी को घर में खांसी नजला हो गया तो वो फौरन से ना सर्च करना शुरू कर देता था कि कहीं मुझे कोविड तो नहीं हो गया। ऐसे ही सिनेरियोस चल रहे थे ना उस टाइम पे। तो क्या है कि उस वक्त उन मेडिकल आर्टिकल में जिनमें कोविड की सारे सिम्टम्स और कोविड के बारे में जो भी बताया गया था, तो उसमें ना उनकी उस तरह से डिटेल्स दी गई थी ताकि अगर कोई फॉरेन से सर्च कर रहा हो किसी भी वजह से तो उसको डिटेल्स मिल जाए। तो आपका एक स्पेसिफिक एंगल था, ठीक है। आप लोगों को ये बताना चाहते थे, इन्फॉर्मेशन देना चाहते थे कि अगर आपको ये सारे सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो आप उसको जो है इग्नोर ना करें, आप फौरन से डॉक्टर को दिखाएं या आप फौरन से क्वारंटाइन में मतलब जो है वो अपना सिनेरियो सारा चेंज कर लें। तो ये सारा कुछ था, ये मैंने आपको एक ऐसी एग्जाम्पल दी। इसके अलावा अगर और भी एग्जाम्पल्स और भी टॉपिक हो सकते हैं कि अगर आप गेमिंग पे लिख रहे हैं, अगर आप टेक्नोलॉजी पे लिख रहे हैं, अगर आप रियल एस्टेट पे लिख रहे हैं, आप कंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहे हैं, आप ट्रैवलिंग पे कर रहे हैं, अगर आपको जरूरी नहीं है कि आपको हर टॉपिक की हर तरह की मालूमात हो, आपने रिसर्चिंग करनी होगी उसके लिए। और रिसर्चिंग आपने कैसे करनी है मैं आपको बताती हूँ। हम चलते हैं गूगल पे। अच्छा जी, ये मेरा कुछ आर्टिकल था जिसमें मैं काम करी थी, इसको हम छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। हम आ गए हैं गूगल पे और गूगल पे हम सर्च करते हैं, अगर ये कोविड वाली बात कर लेते हैं या चलें कुछ और करते हैं। अगर हम करते हैं सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक, लेट्स सपोज, ठीक है। अब अगर कोई ये सर्च कर रहा है सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक तो उसको मिलेगा सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक, सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक इन विमेन या मैन या जो कुछ भी है। तो आप इसमें से जो आपने सर्च करना है वो आप सर्च करेंगे और उसके बाद अगर आप इस पे कोई अपना आर्टिकल लिखने वाले हैं सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक पे, तो अब आपके पास ये सारी क्रेडिबल वेबसाइट्स आ रही है जो सबसे पहले आपको नजर आ रही है। उसके बाद पीपल ऑल्सो आस्किंग, ये जो क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस से भी आप इनको यहाँ पर ये जो इनका एरो आ रहा है ना, इसको आप क्लिक करके और यहाँ पर आप इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। क्वेश्चंस इसलिए हैं क्योंकि WH क्वेश्चंस होते हैं जो कि लोग ज्यादातर सर्च कर रहे होते हैं, इसलिए आते हैं पीपल ऑल्सो आस्क में, ठीक है। तो इन क्वेश्चन से आप रिसर्चिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी वेबसाइट्स हो गई, फिर आपके यहाँ पर इमेजेस आ रहे होते हैं और उसके बाद जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो आपको वेबसाइट्स मिलेंगी बहुत सारी, फिर पीपल ऑल्सो आस्क, ठीक है। और क्वेश्चंस आ गए आपके पास तो आप इन यहाँ से इन क्वेश्चन से भी ले सकते हैं कि हाउ डू यू टेस्ट फॉर अ मिनी हार्ट अटैक। तो अगर आप इस पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पर जो वेबसाइट होगी वो आपको बता देगी कि असल में रिसर्चिंग वो असल में जो है वो मिनी हार्ट अटैक के जो सिम्टम्स हैं वो क्या है, ठीक है। और इसके अलावा पीपल ऑल्सो सर्च फॉर में, यहाँ पर आपको वो नजर आ रहा है जो कि लोग यूजुअली गूगल पे लिख के सर्च कर रहे हैं। लोग सर्च कर रहे हैं प्री हार्ट अटैक सिम्टम्स फीमेल, ठीक है, हाउ टू प्रिवेंट हार्ट अटैक।
तो यहाँ पर लोग ये लिखकर सर्च करें, दैट्स वाई आप भी इसी सर्च पे क्लिक करके आप भी इसी को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और सर्च करके रिसर्चिंग कैसे करनी है ये मैं आपको टॉपिक पे बताती हूँ। मेरे पास यहाँ पर 2 टॉपिक्स हैं। अच्छा, एक टॉपिक है द बेनिफिट्स ऑफ योगा, ठीक है, इसको हम सर्च करते हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास वेबसाइट्स आ गई हैं। पहले आ गया 9 बेनिफिट्स ऑफ योगा, फिर आ गया पीपल ऑल्सो आस्क क्वेश्चंस, यहाँ से भी हम सर्चिंग कर सकते हैं अगर हमें लगा कि ये 10 बेनिफिट्स ऑफ योगा में काम की चीज हो सकती है, या फिर योगा फॉर मेंटल हेल्थ में काम की चीज हो सकती है, तो आप यहाँ से सर्च कर लें। फिर उसके बाद मजीद वेबसाइट्स आ गई हैं, ठीक है। इसके बाद हम नीचे जाएंगे तो हमारे पास है पीपल ऑल्सो सर्च फॉर, यहाँ पर भी देखें 5 मेंटल बेनिफिट्स ऑफ योगा। अगर मुझे अच्छे मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स यहाँ से नहीं मिले तो फिर मैं इसको क्लिक कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये सर्चिंग में आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी सर्चिंग कर सकते हैं। ये तो एक बहुत जनरल बात हो गई जो कि जनरल लोग कर रहे होते हैं। यूजुअली आई सर्च विद द इमेजेस, ठीक है। अब इमेजेस से कैसे सर्च होता है क्लास, देखिए इमेजेस जो ये लेबलिंग वाली इमेजेस होती है ना, इनसे आपकी सर्चिंग बहुत बेस्ट हो सकती है। कैसे, ये जो आप सर्च करेंगे इसमें आपके पास सिर्फ वर्ड्स आ रहे होंगे थोड़े से, जैसे अगर मैं ये वाली इमेज खोल तो इस इमेज में देखें, अच्छा ये बहुत शॉर्ट है, मैं आपको बता देती हूँ इसमें असल में लिखा हुआ क्या है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है रिकॉग्नाइज सेल्फ एक्सेप्टेंस, ठीक है। फिर लिखा हुआ है डिक्रीज स्ट्रेस। तो ये जो है ना, ये आपको सिर्फ पॉइंट्स या फ्रेजेस दिए हुए हैं। अगर आप इन्हीं फ्रेजेस को अपने अल्फाज में डिफाइन करें, अब आपने बाकी की रिसर्चिंग कर ली वेबसाइट से, ठीक है। रिसर्च करके आपने कुछ पॉइंट्स बना लिया। अच्छा, रिसर्च करके आपने क्या करना है, एमएस वर्ड खोल लें, नोटपैड उठा लें, या गूगल डॉक्स पे कर लें, आपकी मर्जी, आप जहां पर भी अपना जो है काम सेव करना चाह रहे हैं। अब मेरा जो टॉपिक है वो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, एंड दैट इज बेनिफिट्स ऑफ योगा। इसको हम टाइटल कर लेते हैं ताकि हमें पता चले ये टाइटल है, बेनिफिट्स ऑफ योगा फॉर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। अच्छा, टाइटल को देख के पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप किस एंगल से लिखना चाह रहे हैं। ये जो टाइटल है ना, इसमें 2 चीजें डिफाइन है, एक तो मेंटल हेल्थ है और एक है फिजिकल हेल्थ, ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ योगा की। तो अब जो है आप इसको ये भी डिफाइन कर सकते हैं। आप लेट सपोज आपने सोचा एक ट्रेडिशनल वे जो आर्टिकल लिखने का है वो ये होगा कि पहले आप बताएंगे व्हाट इज योगा, फिर आप बताएंगे बेनिफिट्स ऑफ योगा, फिर आप उसको कैटेगराइज कर देंगे मेंटल और फिजिकल हेल्थ ऑफ योगा, ये ट्रेडिशनल वे। लेकिन अगर आप लेटेस्ट कोई अप्रोच चाहते हैं तो अब आप एंगल चेंज करें। अब आप ये सोचें, योगा के बारे में तो सबको ही पता होगा कि योगा क्या है, वो एक तरह की कामनेस वाली एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है, जो कि आपके बॉडी को जो है वो रिलीफ देती हैं। ये बातें जनरली लोगों को पता है, ठीक है। अब जो बेनिफिट सर्च कर रहा है योगा की, उसको ऑफ कोर्स पता होगा कि योगा क्या है, ये आपने खुद से सोचा, ठीक है। अब आप बेनिफिट्स बताने के लिए अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप सोचेंगे कि मेंटल और फिजिकल हेल्थ को मैं अलग अलग कर देती हूँ। एक मैंने हेडिंग बनानी खुद से, मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ योगा, ये मैंने एक हेडिंग बना ली। और दूसरी हेडिंग मैंने बनाई फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ योगा, ठीक है, दूसरी हेडिंग मैंने ये बना ली। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एल मिसिंग है, इसको करके हम एल लगा दें। अच्छा, अब जो है हमारे पास ये 2 हेडिंग्स बन गई। अब इन दोनों हेडिंग्स को हमने क्या करना है, हम यहाँ पे बोल्ड कर देते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। ये आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, मैं आपको एक जनरल तरीका बता रही हूँ कि असल में आप क्या करने क्या वाला है। अब आप सोचें आपको शुरू में लिखना क्या है। योगा के बारे में आपके रीडर को पता है जब भी वो बेनिफिट्स ऑफ योगा की तरफ जाने वाला है। अब आप शुरू में क्या लिख सकते हैं, योगा की जो हिस्ट्री है ना वो बड़ी अच्छी हिस्ट्री है, कि उसमें वो बुद्धिज्म से बिलोंग करती है, कि बुद्धिज्म आई थिंक कि उसमें जो है वो योगा डिस्कवर किया गया था। तो आप एक हिस्ट्री पे भी बात कर सकते हैं। अब आपने सोचा कि मैं हिस्ट्री पे बात करूंगी, योगा की हिस्ट्री ऑफ योगा। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ये इन्फॉर्मेशन ना हो, तो आप जब ये सर्चिंग करेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा। और अगर आपको तब भी पता ना चले, और अगर आपको या तो पहले से ही पता है, तो आप इस तरह से खुद से आउटलाइन बना सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ योगा आप डाल देंगे और उसके बाद आप जो है डालेंगे कॉमन कॉमन योगा, या फिर कॉमन योगा और कॉमन रूटीन डाल सकते हैं, कि रूटीन में आप किस तरह से योगा यूज करेंगे। मैं सिर्फ वर्डिंग्स लिखती हूँ, ठीक है, अभी इसके सेंटेंसेस हम बनाएंगे।
तो इस तरह से आपने डाल दिया। उसके बाद आपने हेडिंग सोच ली कि मेंटल हेल्थ और बेनिफिट्स और जो है वो फिजिकल हेल्थ अलग करेंगे। अब क्या करेंगे क्लास के यहाँ पर फिजिकल हेल्थ साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ योगा है। साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स में क्या है कि वो कह रहा है डिक्रीज स्ट्रेस। साइकोलॉजिकल का मतलब है मेंटल हेल्थी में आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में। ये आपने एक और जो है वो पॉइंट बना लिया कि स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा आप क्या बता सकते हैं, कॉन्फिडेंस के लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव हो सकता है योगा के साथ। फिर उसके बाद बेटर स्लीप क्वालिटी। ठीक है, स्लीप आपकी बेटर हो सकती है। उसके बाद क्या है, ओके सो उसके बाद क्या है कि आप बेटर स्लीप पे काम कर सकते हैं। उसके बाद मेंटल हेल्थ में और क्या क्या चीजें मेंशन है, क्या हो गया भाई ये, अच्छा क्या क्या चीजें मेंशन है इसमें, वो कह रहे हैं कि डिप्रेशन कम हो सकता है। डिप्रेशन वाली बात हम स्ट्रेस में ही मेंशन कर देंगे, अलग से करने की जरूरत नहीं है। आपके मूड स्विंग्स बेहतर हो सकते हैं, मूड स्विंग्स इम्प्रूवमेंट। ठीक है, आपने ये पूरी बात लिख ली कि आपके मूड स्विंग्स बेटर हो सकते हैं। मेंटल हेल्थ में हमने ये 3-4 चीजें लिख दी। अब अगर हम सर्च करें फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ योगा, जो कि मुझे यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहे, हम इसको अलग से लिखकर सर्च करते हैं, फिजिकल बेनिफिट्स ऑफ योगा फॉर फिजिकल हेल्थ। ठीक है, मैं इसको सर्च कर रही हूँ। अब देखें फिजिकल हेल्थ में यहाँ पर ये वाली पिक्चर आ गई। जरूरी नहीं है कि आप लोग भी इमेजेस से सर्च करें, आप लोग ना इसको वेबसाइट से भी कर सकते हैं। ये मैं आपको अपना एक तरीका बता रही हूँ, दिस इज माई अदर वे, कि मैं इस तरह से इसको सर्चिंग कर रही होती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर ये वाली पिक्चर थी। अब देखें फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स में ये बता रहे हैं इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। तो अब आप ये यहाँ पर मेंशन कर दें कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो सकती है। फ्लेक्सिबिलिटी वर्डिंग्स वही नहीं रखें, उसको थोड़ा बहुत चेंज कर दें ताकि आप हेडिंग वगैरह में उसको अलग से अपने तरीके से यूटिलाइज करें। बेटर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, आपने इस तरह से पॉइंट्स नोट करने शुरू कर दिए। अब आप मजीद क्या कर सकते हैं, हेल्दियर बोन्स। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें जो हमने यहाँ पे मेंशन करी हैं, ये हम सिर्फ पॉइंट्स मेंशन करें। अब जब हम हिस्ट्री ऑफ योगा सर्च करेंगे, ठीक है, अगेन हम जा रहे हैं गूगल पे। अच्छा भाई, मसला ये है कि ये जूम की वजह से ना पूरी स्क्रीन नजर नहीं आती है मुझे। तो बहरहाल हिस्ट्री ऑफ योगा हम यहाँ पे सर्च करेंगे। अब योगा की हिस्ट्री जो है हमें वेबसाइट से ही देखनी पड़ेगी कि वेबसाइट्स पे असल में है क्या। व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ योगा, यहाँ पे क्वेश्चंस देखें। द ओरिजिन कैन बी ट्रैक्ड बैक ओवर 5000 ईयर्स अगो इन टू एंशियंट इंडिया। इंडिया से अच्छा ये बिलोंग करता है। और मैं जहां तक मुझे पता था वैसे बुद्धिज्म से बिलोंग करता है। तो एनीवेज जो भी है, आपको जो हिस्ट्री मिले, देखें इन्होंने कहा है लॉर्ड शिवा और इनके जो बाकी के जो इंडियन जो वो होते हैं ना गॉड्स जो होते हैं उनसे रिलेट कर दिए ये। तो आपको जो भी हिस्ट्री मिले, हु इज द फादर ऑफ योगा। अब लेट सपोज कि आपको पता चल गया ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ योगा, तो अब आप ना इनका नाम यहाँ नोट कर लें ताकि आप हिस्ट्री में इनका नाम बता सकें कि ही इज द सॉरी फाउंडर ऑफ योगा, ही इज द फादर ऑफ योगा। और उसके बाद 4 पीरियड्स कौन कौन से हैं योगा की हिस्ट्री के, यानी कि उसमें इम्प्रूवमेंट जैसे जैसे आई, जैसे हम कंप्यूटर में जनरेशन पढ़ते हैं ना, इसी तरह योगा में ऐसे। तो इन चारों पीरियड्स के बारे में अगर आप बताना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ पे बताएं, लेकिन ये बहुत शॉर्ट में आप बताएंगे क्योंकि असल टॉपिक आपका क्या है, असल टॉपिक आपका है बेनिफिट्स ऑफ योगा। तो असल में आप इस पे बात करेंगे। बाकी की जो बातें हैं वो आप थोड़ी बहुत कर सकते हैं लेकिन उसकी डिटेल में ना जाएं वरना आप टॉपिक से हट जाएंगे। ठीक है, सो दैट्स वाई इस तरह से कर करके आप अपने पॉइंट्स जमा कर लें। अब लेट सपोज मुझे लगा व्हाट इज द एम ऑफ योगा, मुझे लगा ये वाली लाइन ना बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें लिखा है द एम ऑफ योगा इज सेल्फ रियलाइजेशन टू ओवरकम ऑल काइंड्स ऑफ सफरिंग लीडिंग टू द स्टेट ऑफ लिबरेशन। ठीक है, अच्छा अब मुझे लगा ये लाइन ना बहुत अच्छी लिखी हुई है, लेकिन मैं इसको कॉपी पेस्ट नहीं करूंगी। अगर मैंने कॉपी पेस्ट किया तो मेरा काम जो है वो प्लेजरिज्म में चला जाएगा। दैट्स वाई मैं इस लाइन को अपने अल्फाज में चेंज करूंगी और मैं क्या करूंगी, मैं ये लिख सकती हूँ
with yoga you can identify yourself and know your um, your सेल्फ रियलाइजेशन। वैसे इसकी वर्डिंग कुछ चेंज होगी क्योंकि ये इतनी अच्छी नहीं लग रही। तो क्या है कि हम इनिशियल बेसिस पे ना इस तरह की आउटलाइन बना सकते हैं। तो क्या है, हमने क्या किया, हमने अपनी वर्डिंग में इस वाली लाइन को अपनी वर्डिंग में लिख लिया। ये याद रखें कि आप जब कंटेंट रिसर्च कर रहे हैं तो अभी जब आप आगे कंटेंट लिखेंगे, जब उसका पोस्ट राइटिंग फेज होगा, जब आप एडिटिंग करेंगे, उसमें बहुत सारी चीजें एडिट होने वाली हैं। तो इसलिए डोंट वरी अगर आपकी कोई मिस्टेक्स भी होंगी, अगर कोई ओवरफ्लो वाली चीज भी होगी, या अगर कोई लाइन आपको समझ नहीं आ रही, आप उसको चेंज भी करना चाहें तो आप आगे भी कर सकते हैं। ये अभी सिर्फ आउटलाइन बन रही है। अब मुझे लगा ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैंने इसको अपने अल्फाज में लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, मैं इसको इस तरह से भी लेकर जा सकती हूँ। देखें, अगर मैंने सोचा कि योगा एक प्रैक्टिकल चीज है ना, ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ योगा के बारे में लोगों को बताती रहूंगी कि ना योगा की हिस्ट्री क्या है, योगा के मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं और फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, तो उसका इतना फायदा नहीं होगा जितना फायदा इस बात से होगा कि अगर मैं मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स में बता रही हूँ कि स्ट्रेस कंट्रोल कर सकते हैं, तो इस स्ट्रेस कंट्रोल करने वाले पैराग्राफ के साथ जिसमें मैंने बताया कि आप स्ट्रेस इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, इसके साथ मैं एक योगा भी मेंशन करूं, एक योगा की एक्सरसाइज भी मेंशन करूं, जिससे मैं स्ट्रेस अपना एक्चुअली कंट्रोल कर सकूं। योगा फॉर स्ट्रेस कंट्रोल। ठीक है, अगर मैं इस तरह से करूं तो क्या है, ये देखें, ये मेरे सामने इतनी सारी एक्सरसाइजेज आ गई। अब इसमें से किसी भी एक्सरसाइज पे, और वीडियोस भी आ गई, आप वीडियोस से भी सर्च कर सकते हैं। तो इसमें से किसी भी एक्सरसाइज पे आप सर्च करें, जैसे कैट पोज है, तो अगर आप इसको सर्च करें तो आपको पता चल जाएगा कि कैट पोज, ये डिटेल में भी जा सकते हैं, अलग अलग वेबसाइट्स नजर आ रही हैं कि आपको कैट पोज जो है वो आपके स्ट्रेस को किस तरह से कंट्रोल करता है। तो आप कैट पोज वाली एक्सरसाइज लोगों को बता सकते हैं कि आप इस तरह से परफॉर्म करें, और योगा एक्सरसाइज जो है वो ये आपकी क्या करेगी, स्ट्रेस को कंट्रोल करेगी। यानी कि ना सिर्फ आपने स्ट्रेस रिलीज का बता दिया, बल्कि उसके साथ एक एक्सरसाइज भी बता दी, एक थ्योरी बता दी, उसके साथ आपने एक प्रैक्टिकल चीज बता दी। तो दैट विल बी द बेस्ट अप्रोच। ठीक है, इसको गूगल बहुत अच्छी तरह कंसीडर करेगा, और आपका यूजर जो आपके पास आ रहा होगा उसको सिर्फ यही पता नहीं चलेगा कि योगा से स्ट्रेस कंट्रोल हो रहा है, बल्कि उसको साथ साथ एक एक्सरसाइज भी पता चलेगी कि इस एक्सरसाइज से मेरा स्ट्रेस कंट्रोल हो जाएगा। फिर कॉन्फिडेंस में भी आप यही करेंगे, फिर आप बाकी की जो भी पॉइंट्स हैं आपने मेंशन किए उसमें भी आप यही करेंगे, इसी तरह आप फिजिकल बेनिफिट्स में भी यही करेंगे। तो ये एक अलग से एक अप्रोच बता दी, एक एंगल बता दिया मैंने आपको कि आप इस तरह से रिसर्चिंग करके अपनी आउटलाइन बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम दोबारा से चल रहे हैं कहाँ पर, हमारी जो स्लाइड्स हैं उस पर। ये हमने सर्च किया। अब उसके बाद देखें, हमें सबसे पहले एक रिसर्च क्वेश्चन डेवलप करना होता है, और वो क्या था कि कोई हमारे इस कंटेंट को क्यों पढ़ेगा और कौन पढ़ेगा, ऑडियंस कौन होगी हमारी। योगा के बारे में ना जनरली लोग भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन योगा के बारे में अगर बेनिफिट्स के बारे में कोई सर्च कर रहा है तो यकीनन उसे योगा के बारे में या तो कुछ लिखना होगा, या कोई अपनी कोई प्रेजेंटेशंस बनानी होंगी, अपना कोई डॉक्यूमेंट बनाना होगा, या फिर उसे एक्चुअली प्रैक्टिकली जो है वो योगा सीखना होगा और उसके बेनिफिट्स देखने होंगे। ठीक है, तो क्या है कि ऐसे लोगों को आप टारगेट करेंगे जो या तो ऑलरेडी योगा कर रहे हैं या फिर योगा करने वाले हैं, आगे फ्यूचर में करने वाले हैं। ये आपका रिसर्च क्वेश्चन था, आपने ये सोचा कि हु विल बी इंटरेस्टेड इन माय दिस कंटेंट। ठीक है, तो अब आपने खुद से उसका आंसर दिया, और अब आपने उन्हीं लोगों को सोच कर लिखना है, उन लोगों को बार बार ये बताना है कि इस तरह से आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकते हैं। कॉमन लोग भी उसी में आ सकते हैं, कॉमनली जिन लोगों को, जैसे बहुत से लोगों को स्ट्रेस की प्रॉब्लम होती है, वो दवाइयां खा रहे होते हैं या वो और इस तरह के काम कर रहे होते हैं, उनको भी आप ये बता सकते हैं कि इफ यू हैव द स्ट्रेस प्रॉब्लम तो आप ना इस योगा को फॉलो करें, और ये बहुत इजी स्टेप है जो आप घर बैठ के आराम से कर सकते हैं, जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना, आपको कोई पैसे खर्च नहीं करने। सो यू विल हैव टू टेल ऑल दीज थिंग्स इन योर कॉन्टेंट। और आप जितना कॉमनली लोगों से, जैसे हम योगा, अपने आप को आप सोचेंगे योगा का एक्सपर्ट,
ठीक है। और आप सोचेंगे कि आप किसी दूसरे को एडवाइस दे रहे हैं योगा करने के लिए। हम लोगों को जिस चीज के बारे में पता होता है हम दूसरों को उसकी एडवाइस देना शुरू हो जाते हैं ना कि नहीं यार ये वाला डॉक्टर अच्छा नहीं है, इस वाले डॉक्टर के पास जाओ वो बहुत अच्छा डॉक्टर है, मैंने तो उससे अपना इलाज करवाया था। तो ये मतलब क्या है कि हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे होते हैं। इसी तरह से आपने यही सारी चीजें सोचनी है जब आप अपना कंटेंट लिख रहे हो। जनरली लोगों से कॉमनली किस तरह से बात कर सकते हैं, तो आप कंटेंट में कॉमनली ऐसे ही लोगों से बात करेंगे। आप सबने जिसने भी असाइनमेंट किया है फर्स्ट, तो उन सब ने मुझे यही बताया ना कि भाई सिंपल लैंग्वेज यूज हुई भी होती है असाइनमेंट्स में, सॉरी आर्टिकल्स में, चाहे वो टॉपिक कुछ भी हो। किसी ने कुछ भी टॉपिक पे पढ़ा लेकिन सबको यही लगा इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज है, तो इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज इसीलिए रखी जाती है ताकि कॉमन लोग, हम और आप जैसे लोग भी जिनकी किसी स्पेशल मतलब फील्ड में किसी में स्पेशलाइजेशन नहीं होती, वो भी अगर खोलें उस कंटेंट को, उस आर्टिकल को पढ़ें तो उनको भी वो बात समझ में आ जाए। कॉमनली हम और आप जैसे घर में बातचीत कर रहे होते हैं ऐसी बातचीत करनी है हमें कंटेंट में। और ये चीज जो है ना राइटिंग में लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अगर आप बहुत कॉमनली क्रिएटिवली सोचना शुरू कर देंगे देन यू कैन डू इट। ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है। क्रेडिबल सोर्सेज आपने लेनी है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि गूगल पे जो फर्स्ट पेज पे आपको वेबसाइट्स नजर आ रही होंगी वो रैंक वेबसाइट्स हैं, वो क्रेडिबल सोर्सेज हैं। आप वहां से कंटेंट ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई बुक्स पड़ी हुई है, लेट सपोज आप कोई टॉपिक लिख रहे हैं योगा के बारे में और आपके पास इत्तेफाक से कोई घर में बुक निकल गई उसकी उसी टॉपिक पे, तो अब आप उस बुक में से भी कंटेंट ले सकते हैं, उसमें से भी पॉइंट्स ले सकते हैं, लेकिन अगेन उसकी वर्डिंग्स कॉपी नहीं करेंगे, अपनी वर्डिंग्स में लिखेंगे। और दूसरी चीज ये है कि आपको पता होना चाहिए कि वो राइटर ऑथेंटिक है कि नहीं, उसको भी सर्च करना है। ठीक है। इसके अलावा आप एक्सपर्ट से भी नॉलेज ले सकते हैं, अगर आपके आसपास कोई योगा का एक्सपर्ट है आप उससे भी पूछ सकते हैं। तो क्रेडिबल सोर्सेज फाइंड आउट करनी है। आपने कोई फेक बात नहीं लिखनी अपने कंटेंट में, चाहे आप जिस भी टॉपिक पे लिख रहे हैं। ठीक है। अगेन ये चीज याद रखेंगे। कंडक्ट योर रिसर्च। अब आपने अपनी रिसर्च कंडक्ट करनी है। इसमें क्या है, रिसर्च कंडक्ट करके जैसे अभी मैंने आपको आउटलाइन बताना बताया, मैंने आपको ना प्रैक्टिकली पहले ही स्टेप्स दिखा दिए, ये बात की ये जो अभी आ रही थी। तो क्या है, आपने अपनी आउटलाइन बनाना शुरू कर देनी है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर आउटलाइन बनाना बताई है। इस तरह से आप अपनी आउटलाइन बनाते जाएंगे और जब आपके पास आउटलाइन बन जाएगी तो फिर आपको कंटेंट लिखना इजी हो जाएगा। जैसे जैसे आप सर्च करते जाएंगे वैसे वैसे आपको चीजें समझ आएंगी और आप उसको अपने अल्फाज में लिखते हैं। नोट्स लेते रहें, जैसे मैंने आपको बताया नोट्स लेने का तरीका। अब चाहे आप वो नोट्स वर्ड पे लें, चाहे गूगल डॉक्स पे, चाहे नोट पैड पे या कहीं पर भी, लेकिन आपने क्या करना है, एक जगह पे आउटलाइन बनानी। नेक्स्ट क्या है कि एनालाइज योर फाइंडिंग्स। अब आपने देखना है कि असल में आपकी फाइंडिंग्स में सारी चीजें क्रेडिबल सोर्सेज से आई हुई हैं, आपने कोई गलत चीज तो नहीं मेंशन की हुई। अब अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ हिस्ट्री ऑफ योगा में इन हजरत का नाम कि इन्होंने, ही इज द फादर ऑफ योगा, तो इसको दोबारा से आप जरा इंटरनेट पे सर्च कर लें कि आपने सही लिखा है कि नहीं। हिंदू मिस्टिक एंड फिलोसफर और योगा के बारे में, अच्छा हाँ जी आ गया। अब देखिए इन्होंने बताया है कि फादर ऑफ योगा कौन है, पतंजलि। ठीक है। तो इनका नाम यहाँ पर मेंशन है, तो आपने जो कुछ भी सर्च किया आप उसको एक दफा रिव्यू कर लें कि आपने जो कुछ भी किया है सर्च वो सब सही है कि नहीं। आगे चलते हैं। अपनी रिसर्च में जो है आप अपनी रिसर्च को आप अपनी राइटिंग में इनकॉर्पोरेट करेंगे। जो कुछ भी आपको पता है, आपको जितने आइडियाज पता हैं, आप जिन चीजों पे आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं, जिन चीजों पे बात कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपने लिखनी है अपने कंटेंट में। ऑफ कोर्स ये तो आप लोगों को समझ आ रही होगी कि मैं ये यहाँ पे क्या बात कर रही हूँ। ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट चीज जो है वो, जब आपने अपना कंटेंट लिख लिया तो उसको आपने एडिट करना है। उसमें एक एक चीज चेक करनी है उसमें कोई एरर्स तो नहीं है, क्लियर आपका कंटेंट है, उसमें फ्लफ वाली बात तो नहीं है, बिला वजह की कोई आय वाई शाय वाली बात तो नहीं है, क्लियर लिखा हुआ है आपने। और ये सारा कुछ, लेकिन ये बात की कहानी है, ये सिर्फ आपको पॉइंट बताया गया है। असल काम जो आज हमने समझा है, जो पढ़ा है, वो रिसर्चिंग का काम है। अब हम नेक्स्ट क्लास में अगेन हेडलाइंस पे आई थिंक काम करेंगे और उसके बाद ऑडियंस की रिसर्च में काम करेंगे और राइटिंग का काम जो है वो उससे आगे आता जाएगा स्टेप बाय स्टेप। अभी ये आपको सिर्फ ये बताया गया है
कि असल में आपने रिसर्चिंग करनी कैसे है। अच्छा, असाइनमेंट देख लें, उसके बाद मैं आप लोगों के क्वेश्चंस देती हूँ। असाइनमेंट क्या है आपका, आपने जाना है अमेजोन पे, अमेजोन पे जाइए, ठीक है। और अमेजोन अगर आपने पहले यूज किया हुआ हो तो आपको पता होगा, नहीं किया हुआ तो मैं आपको बता रही हूँ। अमेजोन पे आपने जाना है और अमेजोन पे जाकर आपने कोई भी प्रोडक्ट सर्च करनी है। मेरे पास आई थिंक कौन सी प्रोडक्ट्स आ रही है भाई, ये टोस्टर आ गया, लेट सपोज सैंडविच मेकर आ गया। तो इस सैंडविच मेकर को लेट सपोज मैं सर्च करूंगी, इसको मैं यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक इसकी विंडो में जितना कुछ भी ऐड है वो सब कुछ मैं पढ़ूंगी अच्छी तरह, उस पर रिसर्च करूंगी, उसमें देखूंगी इसमें क्या क्या फीचर्स है, और इसके अलावा इससे रिलेटेड दूसरी और प्रोडक्ट्स निकालूंगी और उसमें देखूंगी इन दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है। ये देख लिया आपने, अच्छी तरह रिसर्च कर ली, और रिसर्च कर करके आप पॉइंट्स बनाते जाएंगे जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद आपने अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस आपने एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखना है जिसमें आपने ये बताना है कि ये जो सैंडविच मेकर है कोई क्यों खरीदेगा, सैंडविच मेकर कौन खरीदने में इंटरेस्टेड होगा, ऑडियंस आपकी कौन होगी, हाउस वाइफ्स हो सकती है या फिर जो जिन लोगों को घर में मतलब इन चीजों की जरूरत होगी ऑफ कोर्स, तो वो लोग ये खरीदना चाहेंगे। तो आप लोगों को ये बताएंगे कि आपकी इस प्रोडक्ट के अंदर ऐसी क्या बात है जो कि बाकी के प्रोडक्ट्स में नहीं है, एडवर्टीजमेंट टाइप ऑफ चीज ना। ठीक है, तो आप एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखेंगे जो कि ज्यादा से ज्यादा 4-5 लाइंस का होगा, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो दिस इज योर असाइनमेंट। असाइनमेंट के बारे में क्वेश्चंस आप लोग पूछेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे, और अब आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछें। यहाँ पे तो इतने सारे मेरे पास मैसेजेस भी आए हुए हैं, मैं मैसेजेस के रिप्लाई करूँ या आप लोगों के क्वेश्चंस दूं। ओके, आप लोगों के माइक्स ऑन है। असाइनमेंट के बारे में काइंडली आप लोग व्हाट्सएप पे बात करिएगा वरना अभी टाइम खत्म हो जाएगा। इस क्लास के बारे में बात करें, इस क्लास के बारे में क्वेश्चंस पूछें। उबैद, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? 10 कैमरास फॉर एडवेंचर इन 2024। आमना हफीज, आप इसको ना क्रेडिबल सोर्सेज से पहले तो उसको इवेलुएट करेंगी ना कि कौन सी जगह पे क्या बात की जा रही है। अगर 2 से 3 वेबसाइट्स एक ही बात बोल रही हैं, एक ही हिस्ट्री आपको बता रहे हैं, तो दैट मीन्स कि वो सही है। और अगर एक दो जगह पे कहीं कुछ गड़बड़ है तो फिर आप उसको छोड़ दें। ठीक है। नूरे किरण, ऐसा बिल्कुल होता है, ऐसे ऐसे आपको टॉपिक्स मिलते हैं राइटिंग के लिए, क्लाइंट आपके पास जब आते हैं तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने कंप्यूटर्स कभी नहीं पढ़े और मुझे कंप्यूटर्स के रैम रोम और इन चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, और मेरे पास वही क्लाइंट आ गया था, और आफ्टर दैट आई हैव रिटन मच ऑफ द कंटेंट ऑन दैट टॉपिक। तो क्या है, ऐसा बिल्कुल होता है, आपके पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आएंगे जो कि आपको अजीब अजीब टॉपिक दे देंगे और आपने काम करना पड़ेगा। हिना आसिम, बिल्कुल हम पिक्चर्स ऐड करते हैं, लेकिन अभी हम पिक्चर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको आगे बताऊंगी कि पिक्चर्स कैसे करनी। ओके मलिका गुल, इट विल बी अप्रूव्ड बाय डीएससी सपोर्ट टीम, डोंट वरी अबाउट दैट। आप लोगों के माइक्स ऑन है, इफ यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग। 5 मिनट है मेरे पास तो मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगी। फरियाल नाज, इतना बड़ा आपने मैसेज किया है मुझे। अह, फरियाल नाज, मैंने ग्रुप पर भी बताया है कि ये डीएससी की तरफ से हमारे कुछ रूल्स हैं कि आपने जो असाइनमेंट है वो एफबी ग्रुप में भेजना है। आप इस बारे में ऐसा करें, डीएससी टीम से एक दफा परमिशन ले लें और फिर कोई मसला नहीं है, मैं आपका असाइनमेंट चेक कर लूंगी। ठीक मैम। है। फायजा शुजात, ऐसे पिक्चर हम सिलेक्ट नहीं करते, उसके मैं आपको चीजें बताऊंगी, अभी हम सिर्फ रिसर्चिंग की बात करें। ठीक है। यस, पूछिए क्या पूछना चाह रही हैं। मैम एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन नहीं करना, आपने सिर्फ रिसर्चिंग करनी है अच्छी तरह से किसी भी प्रोडक्ट के बारे में। ये तो मैंने वैसे ही दिखाया है सैंडविच मेकर, और फिर आपने सोचना है कोई इसको क्यों खरीदेगा और आप उसको ऐसा क्या बता सकते हैं। आपने आर्टिकल्स पढ़े हैं ना फर्स्ट असाइनमेंट में, ठीक है। तो अब आप सोचें कि आप लोगों को ऐसा क्या बता सकते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में इनिशियल पैराग्राफ में कि लोग जिसको पढ़ने में इंटरेस्टेड हों।
ऐसा कुछ लिखना है उसमें। इट्स अप टू योर क्रिएटिविटी। मतलब यहाँ पर मैं आप लोगों की क्रिएटिविटी चेक कर रही हूँ, आप लोगों के ऑब्जर्वेशंस चेक कर रही हूँ। हम कोई लाइन लाइन पे नहीं चल रहे, ठीक है, हम लाइन वाइज कोई काम नहीं कर रहे, बल्कि यू आर ओपन टू डू एनीथिंग। ओके, मैम, मुझे ये पूछना था कि जैसे असाइनमेंट हमने सबमिट किए हैं तो उसमें जाहिर है जैसे मैं बिल्कुल न्यू असाइनमेंट की कमर बात हूँ। काइंडली व्हाट्सएप ग्रुप पे करें, सिर्फ 3 मिनट है अभी, क्लास के बारे में जो पूछना है। आई हैव अ क्वेश्चन। या मुझे ये ओके। पूछना है कि जैसे हम आर्टिकल लिख रहे हैं, कभी कभी जो है ना, हमें लिमिट दी जाती है 200 वर्ड्स या वट जो भी है, तो उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? और मिनिमम आर्टिकल, अ गुड आर्टिकल कितने वर्ड्स होने चाहिए? क्योंकि बेसिकली आर्टिकल में हम प्रिसाइज जो है वर्ड्स और मटेरियल यूज कर रहे होते हैं ताकि वो ज्यादा बोरिंग ना हो और मैंने इससे जो है आप हमारा लोगों मैसेज को भी अभी कन्वे हो जाए। आर्टिकल लिखना नहीं सिखाया, दिस इज ओनली द रिसर्चिंग पार्ट, ठीक है। और मिनिमम जो है आर्टिकल 600 वर्ड से आप होता है, क्योंकि वो एसईओ का जो काउंट है वो मैं आपको बता रही हूँ। और वो किस तरह से करना है ये आपको आगे ही क्लासेस में बताया जाएगा कि किस तरह से हम वर्ड्स को कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा, आप Amazon पे बुक ले सकती हैं, बिल्कुल इकरा, आप मुझसे जो पूछ रही हैं कितने वर्ड्स का होगा, वर्ड्स की कोई लिमिट नहीं है, 3 से 4 लाइनें लिखेंगे बस आप, एक पैराग्राफ शॉर्ट सा लेकिन इंगेजिंग, इंटरेस्टिंग, ठीक है। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन? इट इज लाइक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, लाइक समथिंग जैसे अमेजोन पे दी हुई होती है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं, Amazon पे तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दी हुई है, तो आपका आर्टिकल कोई क्यों पढ़ेगा? आपको कुछ और ऐसा बताना होगा, एडवर्टीजमेंट टाइप ना, मैंने आपको बताया ना। अब एक बॉक्स है, अगर एक मेडिसिन का बॉक्स है, कॉस्मेटिक की कोई चीज है, उसके ऊपर उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी होगी, लेकिन एडवर्टीजमेंट में तो वो डिस्क्रिप्शन नहीं बताई जाती है। एडवर्टीजमेंट में तो कुछ और बताया जाता है कि आपको क्यों यूज करना चाहिए, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग दिस। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? हम उसकी फीचर्स आ जाएंगी। बेनिफिट्स आएंगे कि आपको इससे क्या क्या फायदा हो सकता है। अगर कोई सैंडविच मेकर यूज कर रहा है, तो अगर आप हॉस्टल यूनिवर्सिटी के बोर्डिंग्स में रह रहे हैं, तो आप वहां पर भी ये यूज कर सकते हैं। मतलब ये मैंने एक ऐसे एंगल आपको बताया कि आप इस तरह से भी ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, हेलो मैम, मैं क्वेश्चन करना चाह रही हूँ कि अगर जैसे कोई स्किन प्रोडक्ट है वो हम यूज़ करते हैं तो उसके जो बेनिफिट्स होते हैं लाइक इस तरह हमें डिटेल में बताना होगा। हाँ जी बिल्कुल, बेनिफिट्स डिटेल में नहीं, आप लोगों को बस ये बताएंगी एक इंट्रोडक्टरी पैरा में कि असल में आपने यूज ये क्यों करना है और आप लोगों को वो क्यों ऑफर कर रही है, क्या वजह से, ठीक है। अच्छा क्लास, मेरे पास 1 मिनट से भी ओके। कम का टाइम है। होपफुली कि आपको असाइनमेंट समझ आया होगा। यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस आ गए एंड आई हैवंट रिप्लाइड ऑल, सो प्लीज सेंड मी द मैसेज ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, आई विल बी आंसरिंग यू ऑल। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड, अल्लाह हाफिज।